कल यूपी टेट का पेपर लीक होने के बाद आज कांग्रेस पार्टी ने एक लिस्ट जारी करी है कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कब कब ऐसी सरकारी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। तो मामला यह है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा कल उत्तर प्रदेश में होनी थी और सारे अभ्यर्थी अपनी तमाम तैयारियां करके परीक्षा देने पहुंच रहे थे, लेकिन तभी खबर आती है कि यूपी टेट का पेपर लीक हो गया है, जिसके बाद आनन फानन में परीक्षा रद्द कराई गई और फिलहाल अगली परीक्षा कब होगी उसकी तारीख नहीं बताई गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस एक व्यक्ति को महज इसलिए गिरफ्तार कर ले रही है क्योंकि उसने इंटरनेट पर नॉर्मली घूम रही एक तस्वीर यह कहकर के डाल दी थी कि तस्वीर उत्तर प्रदेश के टेट अभ्यर्थियों की है, लेकिन पुलिस अपने फेलियर और जिन 13,52,086 अभ्यर्थियों के करियर की सुरक्षा नहीं कर पाई उस पर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। यानी तमाम चीजों और खबरों को लेकर के विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आगे बढ़े उससे पहले कांग्रेस की ओर से जारी हुई वो लिस्ट पढ़ लेते हैं जिसमें यह बताया गया है कि उत्तर प्रदेश की बुलडोजर सरकार में कितनी बार नकल माफियाओं के हौसले कितने बुलंद थे और कितनी बार लाखों परीक्षार्थियों को सिस्टम के फेलियर और नकल माफियाओं के दंश का शिकार होना पड़ा। पहला मामला 19 मार्च 2017 का है, जब पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती का ऑनलाइन पेपर हैक हो गया था। फरवरी 2018 में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन जूनियर इंजीनियर का पेपर लीक हो गया था। अप्रैल 2018 में फिर से यूपी पुलिस की परीक्षा निरस्त करनी पड़ी थी क्योंकि गलत पर्चा बट गया था, जिसका माने यही होता है कि असली पेपर गायब था। 15 जुलाई 2018 में अवर अधीनस्थ सेवा चयन परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। 1 सितंबर 2018 को नलकूप ऑपरेटर का पेपर आउट हो गया था। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर आउट हो गया था, जिसमें तकरीबन 42,000 अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे पाए थे। फरवरी 2018 में एक बार फिर से यूपी प्रोजेक्ट पावर कॉर्पोरेशन की 3,000 पदों का पेपर लीक हो गया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश में एसएससी का पेपर लीक हुआ और सरकार ने उस चेयरमैन को 2 साल का सेवा विस्तार दे दिया जो इस पेपर लीक में कथित आरोप का सीबीआई जांच के घेरे में था। अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया कि सीबीआई की जांच हो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। स्वास्थ्य विभाग में चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी की प्रोन्नति परीक्षा में धांधली हुई। कथित तौर पर निदेशक पूजा पांडे पर आरोप लगा, लेकिन सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं करी। ये तमाम मामले हैं जो प्रकाश में आए हैं और कांग्रेस पार्टी ने लिस्ट शेयर करी है, उसके आधार पर हम बता रहे हैं। इसके अलावा भी तमाम ऐसे मामले हैं जो चुपचाप दबा दिए गए या जिनका प्रसार कम किया गया और उन्हें दबा दिया गया। खबरों के हवाले से अगर अभी बात करें, जो यूपी टेट का पेपर लीक हुआ है, तब भी एसटीएफ को एक दिन पहले जब इस बात की भनक लगी तो भरसक कोशिश की गई कि यह बात सामने ना आने पाए कि पेपर लीक हो गया है और उसे अपने स्तर से हैंडल करने की कोशिश की गई। लेकिन जब मामला बढ़ गया तब परीक्षा शुरू होने से ऐन कुछ घंटे पहले एसटीएफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बताया कि पेपर लीक हो गया है। तो अब चलते हैं कि कल क्या हुआ। तो कल 2 पालियों में यूपी टेट की परीक्षा होनी थी, जिसमें राज्य के 13,52,086 अभ्यर्थी शामिल होने थे। लेकिन ऐन परीक्षा से कुछ घंटे पहले एसटीएफ खुलासा करती है कि हाई सिक्योरिटी में रखा जाने वाला पेपर कुछ सॉल्वर गैंग के लोगों ने मिलकर के गायब कर दिया है और अब वो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से तकरीबन 14 लाख अभ्यर्थियों को बैरंग वापस लौटना होगा। घटना हो जाने के बाद आकर डैमेज कंट्रोल करने की पुलिस की आदत पुरानी है और वही पुलिस कर भी रही है। कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सवाल यह भी है कि कभी एक लड़के को महज इसलिए गिरफ्तार कर रही है क्योंकि उसने एक गलत फोटो इंटरनेट पर डाल दी है और उस चीज को करने के बाद, उसको गिरफ्तार करने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस दाएं बाएं छापे मार रही है, सॉल्वर गैंग का नेटवर्क पूरे प्रदेश में खोज रही है, लोगों को गिरफ्तार कर रही है और उम्मीदवारों को कह दिया गया है कि फिलहाल परीक्षा रद्द है। आने वाले दिनों में जब सरकार कभी इस स्थिति में होगी कि वो परीक्षा सुरक्षित ढंग से करवा पाए तो परीक्षा आयोजित की जाएगी और उसका नोटिफिकेशन अभ्यर्थियों को वेबसाइट के जरिए दे दिया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थियों को लगातार वेबसाइट चेक करते रहना होगा। राज्य सरकार ने अभी ऐलान यह भी किया है कि उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी। और दूसरी तरफ इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का पुराना ही अंदाज रहा। उन्होंने कहा सॉल्वर गैंग के सदस्यों पर गैंगस्टर और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए लगेगा, साथ ही उनकी प्रॉपर्टी भी जब्त की जाएगी और टीईटी का पर्चा लीक करने वालों के घर पर बुलडोजर भी चलेगा। साथ ही साथ सरकार ने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में सॉल्वर गैंग और नकल माफियाओं के लिए अभी तक कोई अलग से कानून नहीं था, इसकी वजह से वो आसानी से बच निकलते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार पहली बार सॉल्वर गैंग के खिलाफ सख्त कार्यवाही के मूड में है।
सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि प्रदेश सरकार इसको लेकर के कोई नया कानून बना सकती है जिससे कि ऐसे अपराधों को रोका जा सके। लेकिन कुछ सवाल हैं जो इन तमाम कानूनों, वादों और गिरफ्तारियों के बावजूद भी जस के तस रहेंगे। सरकार जब आज गंभीर कदम लेने के लिए कह रही है तो क्या इससे पहले हुई भर्ती परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक सरकार के लिए मायने नहीं रखती थी? क्या चुनावों के वक्त सरकार युवाओं का हितैषी बन करके उसका दिखावा कर करके उन्हें बरगलाना चाहती है और इस सवाल से हटाना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में इतनी बार पेपर लीक हुए हैं, धांधली हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है? आज उत्तर प्रदेश सरकार को क्यों याद आ रहा है कि एक कड़े कानून की आवश्यकता है? इससे पहले भी लाखों परीक्षार्थियों के साथ ऐसी ही घटनाएं घट चुकी हैं, तब उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा कोई कदम क्यों नहीं उठाया? क्या चुनावी स्टंट के लिए परीक्षार्थियों की जिंदगियों के साथ खेल रही है भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार? और उन अधिकारियों का भी सवाल उठना चाहिए, उन अधिकारियों से भी सवाल पूछा जाना चाहिए जो इसको सुरक्षित पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, परीक्षा सुरक्षित आयोजित करवाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। एक जगह यह पढ़ने को मिला, यह देखने को मिला कि प्रश्न पत्र की सुरक्षा में लगे गार्ड को किसी गैर कानूनी काम को रोकने, जैसे पेपर पर छेड़छाड़, उसे लीक करने की कोशिश करने वाले व्यक्ति को गोली मार देने तक का अधिकार होता है। उस प्रश्न पत्र की सुरक्षा की दृष्टि से उन तमाम बॉक्सों को खोलने की अधिकृति सिर्फ एक अर्दली के पास होती है। महज उसके ही फिंगरप्रिंट से वो बॉक्स खुल सकते हैं और तमाम डीएम, एसडीएम, एसपी तमाम लोगों की उपस्थिति में ही वो बॉक्स खुलेंगे। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार के पास 50 ऐसे ईमानदार कर्मचारी नहीं हैं जो लाखों परीक्षार्थियों का भविष्य सुरक्षित कर सके? और जिन अधिकारियों की मौजूदगी में यह सब कुछ होता है उनकी संलिप्तता थी, सरपरस्ती थी और इस बात को तस्दीक करती है कि उनको अभ्यर्थियों और बेरोजगारों के भविष्य से कोई वास्ता नहीं है, उनको बस अपनी जेबें भरनी है। और राज्य सरकार ने उन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों को अपनी आंख और कान बना रखा है। इन तमाम सवालों पर प्रदेश सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, खबर पसंद आई हो और इस चीज को दूर तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को साझा करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश है। शुक्रिया।